गोपी क्या कहती है? सावरे आए जइयो, सावरे आए जइयो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ सीधे करें, सभी लोग हाजिरी लगाएंगे जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं। सावरे आए जइयो, 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 सावरे आए जइयो। यमुना किनारे कान्हा गाँव मोरा, यमुना किनारे मोरा गाँव। सावरे आए जइयो, 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 सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे, यमुना किनारे कान्हा, यमुना किनारे, यमुना किनारे कान्हा, यमुना किनारे, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। मैं हूँ ब्रज की नार नवेली और राधा, राधा रंगीली मेरो, राधा रंगीली मेरो नाम। बंसी बजा के आए जइयो, सावरे 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 आए जइयो। आइए सभी महाराज श्री का स्वागत करेंगे अपने स्थान पर खड़े होकर के। हाँ, वंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव। हाँ, वंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव। ओम हरि ओम ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रादुपायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, हो नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि जान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, प्रेम मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु देव महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम जलील शीतलीकरणं पुष्पैर्देवानिबन्धनम् आरोग्यार्थयात्माभिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यासासीन परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि सा दंडवत प्रणाम करते हुए साधना श्रद्धा यूट्यूब फेसबुक चैनल के माध्यम से कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तगणों को जय श्री कृष्णा जय श्रीमन नारायण। यहाँ पर जो भी भक्तगण उपस्थित हैं आप सभी लोगों से निवेदन है आप सभी लोग अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और आज सप्तम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। जो भक्तगण 6 दिन की कथा का श्रवण पान नहीं कर पाते हैं अगर वो सप्तम दिवस की कथा का श्रवण पान करते हैं तो उन्हें संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ बड़भागी हैं श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके गौरी गोपाल भगवान के चरणों में बैठ करके हमें कथा का श्रवण पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ नित्य निरंतर पूज्य महाराज श्री हमें कथा के माध्यम से यही बता रहे हैं कि हमें सेवा कैसी करनी चाहिए। सेवा ही परमो धर्मा। वेदों के अनुसार जो वेदों के वाक्य हैं पूज्य महाराज श्री उन वेदों के वाक्यों के अनुसार चल भी रहे हैं और हम सभी लोगों को यही सिखा रहे हैं कि सेवा कैसी करनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान के चरणों में 300 से अधिक दीनहीन असहाय जरूरतमंद वृद्ध माताएं रह रही हैं जिनके तो सब हैं लेकिन कहने के लिए कोई नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है। ऐसी वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य महाराज श्री नित्य निरंतर अपने हाथों से करते हैं। चाहे वो बाल भोग की सेवा हो, चाहे भोजन प्रसादी की सेवा हो, चाहे वो रात्रिकालीन की भोजन प्रसादी हो या रात्रिकालीन दुग्ध की सेवा हो। पूज्य महाराज श्री नित्य निरंतर इन माताओं के पास पहुंचते हैं, पहुंच करके पूछते हैं माता जी आपको किस चीज की आवश्यकता है। जिस दिन कोई माता अगर बोल देती है कि गुरुजी हमको ये चीज प्रसादी में पानी है तो पूज्य महाराज श्री दूसरे दिन वही प्रसादी उन माताओं के लिए बनवा करके वितरण अपने हाथों से करते हैं। तो आप भी यहाँ पर रह रही दीनहीन असहाय जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा में आप भी एक दिन की इस नवरात्रि के पावन पर्व में दुर्गा माँ के इस पावन पर्व में आप भी ये जो माताएं रह रही हैं इन माताओं को भोजन प्रसादी करा सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप यहाँ पर रह रही संपूर्ण वृद्ध माताओं को अपनी तरफ से भोजन प्रसादी करा सकते हैं। साथ ही साथ इन वृद्ध माताओं को जब बाल भोग होता है नाश्ते की सेवा होती है उसमें 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप भी संपूर्ण वृद्ध माताओं की नाश्ते की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो रात्रिकालीन माताओं को दुग्ध की सेवा कराई जाती है, चाय इत्यादि दी जाती है, मात्र 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके इनकी रात्रिकालीन दुग्ध की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा सकते हैं। चिकित्सा सेवा में मात्र 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप भी चिकित्सा सेवा से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ श्रीधाम वृंदावन में जो ये माताएं रह रही हैं आप भी अगर गौरी गोपाल भगवान के चरणों में सदस्य बनना चाहते हैं, आप भी सदस्यता लेना चाहते हैं तो मात्र 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप श्री भी आजीवन गौरी गोपाल भगवान के सदस्य बन सकते हैं। साथ ही साथ वृद्ध माताओं के पश्चात पूज्य महाराज श्री साधु संतों की सेवा करते हैं। नित्य निरंतर जो ये साधु महात्मा आते हैं, साधु संत आते हैं, इन्हें अब महाराज श्री अपने हाथों से भोजन प्रसादी वितरण करते हैं, प्रसादी देते हैं और ये जाकर के सुख पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगा करके एक साधु दो साधु जितने भी कुटिया में रहते हैं, यहाँ वहाँ रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, भोजन प्रसादी गौरी गोपाल भगवान के यहाँ से ले जाकर के सुख पूर्वक पा करके ठाकुर जी का भजन करते हैं। यहाँ से जब ये संतगण भोजन प्रसादी ले जाते हैं तो इन्हें बनाने इत्यादि की या मधुकरी कई जगह मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं, कई जगह से ये मधुकरी लेंगे फिर बाद में बनाएंगे, उसके बाद में कभी ये ठाकुर जी का भजन करेंगे। तो यहाँ से सीधे ये भोजन प्रसादी ले जाते हैं और भोजन प्रसादी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और भोग लगा करके स्वयं पाते हैं और दिन भर भजन करते हैं। तो आप भी ऐसे भजनानंदी साधु संत महात्माओं को अपनी तरफ से भोजन प्रसादी करा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप भी एक दिन की अन्य क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं।
साथ ही साथ गौरी गोपाल भगवान की अखंड रसोई चल रही है, नित्य निरंतर ये रसोई चल रही है। विगत कई वर्षों से ये गौरी गोपाल भगवान की रसोई चल रही है। यहाँ पर जितने भी भक्तगण आते हैं सभी को निःशुल्क भोजन प्रसादी गौरी गोपाल भगवान करा रहे हैं। तो आप श्री भी एक दिन की रसोई अपनी तरफ से बंटवा सकते हैं। मात्र 31,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप भी एक दिन गौरी गोपाल भगवान की रसोई में सहभागिता निभा सकते हैं और आपकी तरफ से भी एक दिन रसोई बढ़ सकती है मात्र 31,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके। साथ ही साथ यहाँ पर जो संत निवास बन रहा है, संतों के लिए फुटपाथ में जो रह रहे हैं उन्हें संत निवास बन रहा है। आप भी 1 वर्ग गज भूमि, 2 वर्ग गज भूमि, 3 वर्ग गज भूमि, जो भी आप सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। उनकी कुटिया के लिए एक छत का निर्माण करवा सकते हैं या एक कमरे का निर्माण आप भी करा सकते हैं। साथ ही साथ गुरुकुल की सेवा चल रही है, संत निवास बन रहा है, अन्य क्षेत्र की सेवा, जितनी भी सेवाएं ये चल रही हैं, यहाँ पर इन सेवाओं में से किसी भी एक सेवा से आप भी जुड़ सकते हैं। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से यही कामना करते हैं कि ये सदैव स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में सेवाओं के साथ जुड़े रहें। धनपत सिंह जी संचेत भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। आप भी यहाँ पर चल रही सेवाओं में, संपूर्ण सेवाओं में 5 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। धनपत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में धर्मपाल जी नैनीताल उत्तराखंड से हैं और आश्रम निर्माण में आप 2 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। डोंडिया हिना रावजी भाई गुजरात से हैं और आप 25,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके गौदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनसा देवी जी, संजय कुमार जी मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं और आप भी संपूर्ण सेवाओं में 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राधा जैन जी पश्चिम बंगाल से 11,000 रुपए और साधु संतों की सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण गुप्ता जी आप भी अन्य क्षेत्र करा करके 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए राधा जैन जी, संदीप जैन जी पश्चिम बंगाल से। इसी श्रृंखला में 11,000 रुपए गिरिजा देवी जी स्वर्गीय माता जी मिश्रा जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। 13,000 रुपए सीताराम जी शरण, रेखा शरण जी कटिहार गौ सेवा के लिए आप भी सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए गुप्तदान लातूर महाराष्ट्र से। 11,000 रुपए शांति जी सिरसा हरियाणा से। 5100 रुपए ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता से। आप भी 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप संपूर्ण वृद्ध माताओं को रात्रिकालीन दूध की सेवा करा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए अमन कुमार जी अरोड़ा नोएडा उत्तर प्रदेश से। 4,500 रुपए व्यास मुनि बद्रीवन लुधियाना पंजाब से। 5100 रुपए सत्या पांडे जी। 5100 रुपए मुरलीधर जी ओझर गुजरात से हैं। देवराम अभिराम जी जलगांव महाराष्ट्र से विशेष सहयोग। 2100 रुपए शंकरदास जी बिहार से। माया देवी जी दादरी से 19,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप गुरुकुल सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बसंती जी झारखंड से विशेष सहयोग। 5,000 रुपए पूनम सिंह जी गाजियाबाद से हैं। हेमचंद्र जोशी जी गाजियाबाद से विशेष सहयोग। किशन उपाध्याय जी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए श्री राधा रानी जी कृपा, राधा रानी जी छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। 11,000 रुपए रूपमल चंद्र जी रानी देवी जी जम्मू एकता बिहार से हैं। दिनेश कुमार जी रीता देवी जी सूर्यवान जी 2,000 रुपए। 11,000 रुपए योगेंद्र श्रीवास्तव जी मुरैना मध्य प्रदेश से। शांति तिवारी जी पत्नी स्वर्गीय अंबा दत्त तिवारी जी रानी खेत उत्तराखंड से 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सहयोग हेमचंद्र तिवारी जी। विशेष सहयोग अमृत कौर जी चौहान 2005 रुपए। भानु चौहान जी, राधे श्याम जी, गौरी देवी गुप्ता जी रीवा मध्य प्रदेश से और आप भी संतों की सेवा में 10,200 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री राम बुक अहिल्या नगर से हैं और आप यहाँ पर चल रही संपूर्ण सेवाओं में 81,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में शिवरानी मिश्रा जी वाराणसी से 11,000 रुपए। विशेष सहयोग महासमुंदी देवी जी पटना बिहार से। स्मृति देवी जी विशेष सहयोग 11,000 रुपए। बुद्धि चंद्र सिंह राठौर श्रीमती जी कृष्णा देवी राठौर छत्तीसगढ़ से। 31 रुपए कृष्णा देवी जी राठौर छत्तीसगढ़ से। 31 रुपए चंद्रभूषण राठौर जी, निर्मला राठौर जी छत्तीसगढ़ से। कृष्णा देवी जी राठौर, चंदू बहन जी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में 3,000 शांति देवी जी गोरखपुर से। विजय कुमार जी विशेष सहयोग। 11,000 रुपए प्रभा देवी जी पलवल से हैं। अंबा जोशी जी, गिरीश जोशी जी नोएडा से हैं और आप यहाँ पर चल रही संपूर्ण सेवाओं में, वृद्ध माताओं की सेवाओं में आप 61,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 2500 रुपए किरण देवी जी नागला से हैं। 3100 रुपए महेश जोशी जी गाजियाबाद से। विशेष सहयोग दिनेश झा जी बंगाल से। 2,000 रुपए वासुकी शर्मा जी श्रीधाम से हैं। राधे श्याम जी, गौरी देवी गुप्ता जी 25,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप गौदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए संजय मिश्रा जी, उमा कांति जी लखनऊ से। 2100 रुपए द्वारका प्रसाद चंद्राकर छत्तीसगढ़ से। कमला देवी जी, रतन पोद्दार जी, उर्मिला देवी जी जीवन से। देवराज जी, राधे श्याम पुरुषोत्तम काकड़े जी आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए बसंती पांडे जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मेघनाथ सरकार जी कोलकाता से विशेष सहयोग। 2500
रुपए अखिलेश गुप्ता जी जबलपुर से हैं। इसी श्रृंखला में विजय गुप्ता जी फरीदाबाद से हैं। आप 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध मां को गोद ले रहे हैं और 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके साधु संतों की सेवा कर रहे हैं और 25,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप एक गौदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद विजय गुप्ता जी। इसी श्रृंखला में 51 रुपए डिम्पल जी राघव, आप भी यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। विशेष सहयोग पूनम केसरी जी, मानोहर साहू जी रायपुर छत्तीसगढ़ से है। सनी रोहना जी उल्कास नगर से हैं, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु देवी जी कानपुर से, हेमंत नेहा जी, महादेवी जी, सौराब जी, सुंदरी देवी जी, रामरती विजय सोनी जी सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए श्रीमती अरुणा सुरेश संभाजी नगर से हैं। विशेष सहयोग सोमा देवी जी, श्री राम चौहान जी विशेष सहयोग 21 रुपए। गुड्डी जायसवाल जी उत्तर प्रदेश से, परमार उमा बहन जी विशेष सहयोग 2000 रुपए। सिमसा देवी जी, चंदन कुमार जी 2000 रुपए। रंजना जी, जितेंद्र जी, नरेश जी, मोती राम जी आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 3100 रुपए रतन लाल जी, 3100 रुपए मनोहर लाल झा जी हरियाणा से और गौ सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री राम जी, विधि गुलाटी जी, रजोत सिंह जी रांची से, मुकेश जी आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए राजन कुमार जी, बनवारी लाल जी, पिंकी साहू जी, बनवारी लाल जाड़िया जी जयपुर राजस्थान से, किरण कुमार शंकर लाल पटेल जी, मनोज कुमार उत्तर प्रदेश से सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए गौरी शंकर सिंह कैमूर बिहार से हैं। कृष्णा सिंह जी जम्मू से विशेष सहयोग, राधे श्याम जी विशेष सहयोग, उमाबेन जी, हेमंत भाई जी परमार राजपुर से विशेष सहयोग। 3100 रुपए राहुल दिलीप राव महाले महाराष्ट्र से हैं। उदित मल्होत्रा जी दिल्ली से विशेष सहयोग। 2100 रुपए गिरीश चंद्र जी उत्तर प्रदेश से, मनसा रंजना साहू जी उड़ीसा से विशेष सहयोग। राजेश्वरी जी, कृष्णा सिंह जी जम्मू से, मधुबन हार्डवेयर स्टोर विष्णु कुमारी कन्या विवाह के लिए सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें, इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आपके मन में भी भाव जागृत हो रहा है कि हम भी यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाएं, तो आप टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, QR कोड फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर रह रही वृद्ध माताओं के बारे में आप भी सोच सकते हैं। साथ ही साथ पोथी पाठ होने जा रहा है, अष्टोत्तर शत होने जा रहा है 23 तारीख से, 23 से 29 मार्च होने जा रहा है। तो आप भी अपने पितरों के निमित्त, घर की सुख शांति हेतु या जो भी आपके मन में संकल्प हो या मनोकामना हो, उसके निमित्त आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। 25 अप्रैल को कन्या विवाह होने जा रहा है, तो आप भी किसी एक कन्या का, निर्धन कन्या का कन्यादान आप भी अपनी तरफ से करा सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि
प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हम राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। और लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। कन्हैया लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। ना देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जान बस भक्तों के मन की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। जान
देखें भगवान, कोई नहीं देखते कि आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, क्या देखते हैं? ना देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हाँ रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। हाँ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हाँ रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का हो रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हाँ रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हाँ आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय वृंदावन धाम की जय 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 श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सबको जय गौरी गोपाल। आप स्वस्थ और सुखी रहें, यही भगवान से कामना है। हमारी मैया श्रीमती अम्बा जोशी जी और भैया श्रीमान गिरीश चंद्र जोशी जी, आप भागवत की पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और भागवत सुन के अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत हर जीव को कृतार्थ करती हैं, भागवत सबको पवित्र करती हैं। ऐसी दिव्य कथा आप सुन रहे हैं और अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रहे हैं।
अपने लोक परलोक पूर्वजों को, पितरों को, सबको पावन कर रहे हैं। आपकी बहू नीतिका जोशी जी, पुत्र नवीन जोशी जी, आभ्यान जोशी जी, वान्या जोशी जी, आपकी पुत्री ऋतु तिवारी जी और हेमंत तिवारी जी, जोबिता यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से हैं। आप सब कथा सुन रहे हैं। आज 7वां दिन है कथा का। आपने अपनी 21 पीढ़ियां तार ली भागवत से। हमारी मैया अंबा मैया और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी ने गौरी गोपाल आश्रम में गौदान किया, अन्य क्षेत्र संतों को भोजन बंटवाया, और जो अखंड रसोई चल रही उसमें आपने अन्नदान किया, सहयोग किया। टोटल 67,000 रुपए का योगदान आपने यहाँ की सेवाओं के लिए किया। आपने भागवत सुनी, अन्नदान किया। जीवन में यही काम बड़े हैं। फिर तो सारी जिंदगी पैसा कमाना है, खर्च करना है और अपनी जरूरतें पूरी करना है। सारी जिंदगी व्यक्ति जरूरतों के पीछे भागता है और भागते भागते अंत नहीं होता, जरूरत पूरी नहीं होती और उन इच्छाओं का अंत नहीं होता। व्यक्ति का अंत होने का समय निकट होता है। इसलिए आपसे सीख, जोशी परिवार से आप सबको सीख लेनी चाहिए कि जीवन भक्तिमय हो। जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसे कमाओ, पर एक सिद्धांतवादी बन करके चलो। जीवन सत्संग से जुड़ा हो, भगवान की भक्ति से जुड़ा हो और शरीर और धन सेवा से जुड़ा हो। शरीर की सेवा और धन से सेवा। आपने सोचिए कितने लोगों को भोजन कराया हमारे श्री गिरीश चंद्र जी ने, मैया अंबा जी ने। इनके पुण्य से, कहते ना बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, पिता के पुण्य से पुत्रों की आयु लंबी होती है, वंशावली स्वस्थ और सुखी होती है। इसलिए बड़े माता पिता के पुण्य से बच्चे सुखी होते हैं। इसलिए आप जरूर अपने बच्चों के निमित्त ये अन्नदान जरूर किया करें। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त नित्य भोजन करते हैं और अखंड रसोई चलती है। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें जरूर। कल कथा अच्छी लग रही है आप सबको? सब खुश हैं परिवारिक जन? कल हम लोगों ने कथा में एक प्रसंग सुना कि भगवान पढ़ने उज्जैन गए। उज्जैन में भगवान पढ़े, 64 दिन उज्जैन रहे। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी और भगवान वापस आए। जब भगवान उज्जैन में पढ़ लिख कर वापस आए तो भगवान को याद आया कि मुझे तो वृंदावन जाना था। 2 दिन का कहकर आया मैं, अभी तक गया नहीं। भगवान ने सोचा चलो मैं चलता हूं। और जैसे ही भगवान वृंदावन की ओर जाने लगे तो भगवान को याद आया कि यदि मैं वृंदावन गया तो मेरी वहां मां यशोदा, मेरी गोपियां फिर मुझे वापस आने नहीं देंगी। और नहीं आने देंगी तो जो मुझे द्वारिका जाने की लीला करनी है, राक्षसों के उद्धार की लीला करनी है, महाभारत में अर्जुन का रथ चला करके महाभारत की लीला करनी है, तो गोपियां तो हमें छोड़ेंगी ही नहीं। तो ये लीलाएं रह जाएंगी। फिर क्या करें? तो क्या गोपियों को रोता हुआ छोड़ दें? नहीं। तब गोपियों के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। किसे भेजा? भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, मित्र भी थे और भगवान के मंत्री भी थे। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखाः, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव
जाना तो हमें ही था वृंदावन, पर हम जा नहीं पा रहे। क्या आप हमारा एक काम कर देंगे? उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा, बोलिए क्या काम है आपका? भगवान बोले, उद्धव जी, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव जी, आप वृंदावन जाइए और वहां मेरी रोती हुई गोपियां मिलेंगी, उनसे जाकर कहना, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। सांवरा मतलब कन्हैया बहुत याद करता है, मैया के पास जाओ। उद्धव जी बोले, कन्हैया आप रो क्यों रहे हैं? भगवान ने माँ यशोदा का नाम लिया ना, तो माँ की वो ममता याद आ गई, वो प्यार याद आ गया, मक्खन खिलाना माँ के साथ, वो बाल लीलाएं करना, माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आ गया। कन्हैया रोने लगे। तब उद्धव जी बोले, क्यों रो रहे हैं? कहा कि मुझे वृंदावन की याद आ गई। क्या है वृंदावन में? कन्हैया ने कहा, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूले। वो वृंदावन का दृश्य अभी आंखों से कहीं ओझल हुआ नहीं। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। वो सब याद है मुझे। हम ग्वाल वालों के संग, अपने दोस्तों के संग खेलते थे, मक्खन चुराते थे, रज में, ब्रज रज में खेलते थे, और मैया से शिकायत करने गोपियां आती तो हम गोपियों को टुकुर टुकुर देखते, और मैया के सामने झूठे रोने लग जाएं तो मैया हमें गोद में ले लेती और सखियों की एक ना सुनती। हाँ, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव निक दौड़ के जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। तो उद्धव जी ने कहा, कन्हैया जब आपको अपने वृंदावन की इतनी याद आ रही है तो आप चले जाओ ना। भगवान बोले, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अरे मेरा शत्रु जरासंध है, कंस को मैंने मार दिया, तो कंस के पिता, कंस के ससुर, कंस को मैंने मार दिया तो कंस के ससुर मेरे दुश्मन हो गए हैं, नाम है जरासंध। वो यदि जान लेगा कि मैं गोपियों से, मैया से बहुत प्रेम करता हूं, तो फिर वो जरासंध मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरी मैया को, मेरे बाबा को, मेरी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। मेरी ब्रजमंडल की सुरक्षा में चूक हो जाएगी। इसलिए मैं किसी को ये पता नहीं लगने देना चाहता कि अभी तो क्या है, वसुदेव जी का बेटा कहाँ था, ये किसी को ज्यादा पता नहीं है। यशोदा और नंद बाबा क्या गुप्त रूप में थे ना, किसी को ये पता थोड़ी था कि ये वसुदेव जी का बेटा है, मतलब कन्हैया। ये तो केवल नंद बाबा जान रहे हैं। और यदि मैं वापस दोबारा वृंदावन गया और वहां रहा तो सबको खबर लग जाएगी कि यहीं रहा ये 10.5 साल। फिर जरासंध मेरे
मैया बाबा गोपियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, वो युद्ध यहाँ करेगा, वीरान कर देगा, मैं नहीं जा सकता, पर क्या करूं, संदेशा लेकर आप जाओ। अब भगवान गोपियों से क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। गैया की भी चिंता है। जब से कन्हैया गए ना, तो जिन गैयों का भगवान दूध पीते थे और चराते थे, वो भी घास नहीं चरती, अब कन्हैया को टुकुर टुकुर निहारती, कब आएंगे। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव जी, सुनो एक बात और सुन लो। क्या अब कन्हैया बोले, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। मैं कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो, याद करत तेरो सांवरो। मैया, भगवान अपनी गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। जितना प्रेम भक्त करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम भगवान करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा माँ से प्रेम ज्यादा करता है कि माँ बच्चे से प्रेम ज्यादा करती है? उत्तर दो। बच्चा माँ से ज्यादा प्रेम करता है, बच्चे का प्रेम ज्यादा है या माँ का प्रेम ज्यादा है? उत्तर किसका? हाँ, बच्चा तो बच्चा है, वो तो जानता ही नहीं, इसलिए बच्चे का प्रेम इतना नहीं है और नहीं है और नहीं हो सकता जितना प्रेम माँ का है। ऐसे ही माँ का प्रेम ज्यादा है, बच्चे का प्रेम नहीं। ऐसे भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। हम लोग इतना प्रेम नहीं करते भगवान से, भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे माँ ज्यादा प्रेम करती है, बच्चा कम, ऐसे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्त कितना भी प्रेमी भक्त हो, पर भक्त का प्रेम भगवान से कम ही रहेगा। भगवान के प्रेम की बराबरी भक्त का प्रेम नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना? अच्छा, भगवान का प्रेम कैसा है? निश्चल। निश्चल मतलब भगवान आपसे क्या चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं चाहते। क्या अच्छा, भगवान क्या चाहते हैं आपसे? कोई डिमांड है? आपकी ज्यादा डिमांडें हैं भगवान से। भगवान की आपसे क्या डिमांड है?
भगवान बस इतना कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बस मेरी ओर देखते रहो, प्रेम से मेरी ओर देखो, प्रेम से मेरा नाम लो, प्रेम से जीव मात्र में मेरा दर्शन करके सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करो, प्रेम से रोटी खिलाओ, प्रेम से पानी पिलाओ, क्योंकि सब में मैं ही तो हूं। भगवान कहते हैं तुम किसी से घृणा करोगे तो वो घृणा उस व्यक्ति की नहीं होगी, वो घृणा उस व्यक्ति से नहीं भगवान से घृणा होगी। और प्रेम किसी से करोगे तो वो प्रेम व्यक्ति से नहीं, वो प्रेम भगवान से होगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान निश्चल हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। हम लोग ही भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, और भगवान से चाहते हो आप, ये भी गलत नहीं है, और भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन इच्छाएं पूरी होने के बाद भी आप एक बार उस परमात्मा की ओर श्रद्धा की नजर से देखते भी नहीं। भगवान तब ज्यादा दुखी होते हैं कि देख मैंने तुझे आंखें दी ना, पर तूने उन आंखों से मुझे एक बार देखा भी नहीं प्रेम से। मैंने तुझे कान दिए ना, बहरा होता तो क्या कर लेता, पर तूने उन कानों से मेरी कथा सुनी ही नहीं प्रेम से। मैंने तुझे सुंदर 2 पांव दिए, पर तू पांव से चलकर कभी वृंदावन आया ही नहीं मेरे दर्शन करने के लिए। तुझे हाथ दिए, तूने इन हाथों से कभी किसी को प्रेम से खिलाया ही नहीं, रोटी ही नहीं दी, कभी मेरे भक्तों की सेवा ही नहीं की। तो भगवान बोले देख मैंने तुझे इतना अनमोल जीवन दिया, बाजार में कोई आपको हाथ दे सकता है? आपके परिवार में आपका कोई व्यक्ति कोई आपको आंख दे सकता है? नहीं। ये जो आपने शरीर पाया है, ये बीमार पड़ जाए ना, इसके इलाज में करोड़ों लग जाते हैं। तो जब इस इलाज में करोड़ों लग रहे हैं तो शरीर कितने का होगा? आपका शरीर कितने का है भैया पूरा टोटल है? ये भैया बोलेंगे हमारे, आपका शरीर कितने का है? यदि आप बाजार में अपने आप को बेचना चाहें तो कितने का बिक जाएगा? कभी सोचा है इस बारे में? आपकी ये 2 आंख कितने की बिकेंगी यदि आप बेचना चाहें तो? 1000 की, 10,000 की, लाख की, करोड़ की, कितने की हैं? करोड़ों की बिक जाएगी। बोलो हाँ। क्यों भैया? आंखें बाजार में करोड़ों की बिक सकती है कि नहीं? ये बात सही है गलत है? किडनियां आप बेचो अपनी तो करोड़ों की किडनी बिक सकती है आपकी। बोलो हाँ। क्यों? सही है। 2 किडनी 2 करोड़ की, 2 आंख 2 करोड़ की, 4 करोड़ तो यही हो गए मोटा मोटा। फिर आपका दिल है धक 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 धक, वो भी बिक जाएगा। क्यों नहीं? दिल नहीं बिकता, बस दिल टूटा नहीं होना चाहिए। फ्रेश दिल बिकेगा, टूटा होगा थोड़ा सस्ता बिकेगा। क्यों? और जैसे एक टुकड़ा हुआ तो ठीक ठाक बिक भी जाएगा, पर दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के जब चले गए तब फिर वो सस्ता बिकेगा, क्योंकि उसके कई टुकड़े हो गए। इसलिए मेरी मां जरा सोचो ना कि आपका दिल, आपकी आंख, आपके शरीर के अंग भी आप बेचो तो आप करोड़पति हो। बोलो हाँ। शरीर की प्रॉपर्टी भी बाजार में सेल करो तो करोड़ों की है। करोड़ों के शरीर को पाकर आप क्या शिकायत करते हैं? हे भगवान मैं बहुत गरीब हूं। जो 2 आंखों वाला, 2 पांव वाला है, 2 किडनी वाला है, वो व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? सोचो ना। वो सारा शरीर आपको ईश्वर ने फ्री में दिया है। करोड़ों का शरीर आपको, आपका फूफा आपको फ्री में शरीर नहीं दे सकता। ये जो आंख कान शरीर है कोई नहीं दे सकता,
कोई वैज्ञानिक आपको दे सकता है कि साहब? कोई नहीं। जो आपको भगवान दे सकते हैं वो संसार में, फिर भी आप ना आंखों से भगवान को देखते, ना कानों से कथा सुनते, ना पांव से धाम जाते, ना तो हाथ से सेवा करते। जो कर रहे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप आंखों से भगवान को देख रहे, कानों से प्रभु की कथा। इसलिए जीवन की सार्थकता किसमें है? कान दिए हरि कथा सुनन को, मुख से कर गुणगान, है ना? हाँ, कान से कथा, वाणी से नाम, प्रेम से भगवत चिंतन। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहते हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। भगवान का प्रेम निष्काम है, तो आप भी मैया थोड़ा सा प्रेम, इतना सा भगवान से किया करो। ज्यादा तो चलो आप जगत से करते ही हैं, बेटा बेटी परिवार, बहुत सारा प्रेम आपका डिवाइड है, बटा हुआ है। थोड़ा प्रेम आप इससे उससे इससे। क्यों मैया? आपने प्रेम कई भागों में बांट रखा है। भगवान को कितने % आप प्रेम करते हैं? क्यों मैया? 2, 5, 10, 20 कितने % आप प्रेम भगवान से करते हैं? पीछे वाली मैया 2। तो फिर पति से? तो पति से कुछ करते होंगे तो 100 यहां कैसे रहेगा? कुछ तो कम हो ही जाएगा। गणित कमजोर है या फिर आपका हिसाब गलत है? पति से भी करती हूं, भगवान से 100 करती हूं, और नंबर एग्जाम ही 100 ही नंबर का है। तो अब बताओ भगवान से कितना और पति से कितना? अब देखो होशियार बहन आ गई ना 50 पे। 100 से सीधा छलांग आधी हो गई, आधी हैं? 100 किससे? और पत्नी से? शादी नहीं हुई? शादी हो गई तुम्हारी? हो गई? बैठे रहो, काहे खड़े हो रहे? शादी हो गई? पत्नी से नहीं करते प्यार हैं? हाँ, तो पहले भगवान से करने के बाद भी जब पत्नी से करते होंगे तो कुछ प्रेम वहां भी तो ट्रांसफर होता होगा। तो भगवान से करने के बाद कुछ बचता भी है आपका। वही तो हम पूछ रहे हैं, कितने % बचा? देख रहे हैं भगवान को भी धोखे में रखे हैं ये लोग। प्रेम भगवान से भी करते हैं, पत्नी से भी करते हैं, पति से भी करते हैं, बच्चों से भी। हम ये नहीं कहते कि मत करो, करो, अच्छा करना ही चाहिए। पत्नी से प्रेम करना ही चाहिए, पत्नी से ही करना, पड़ोसन से नहीं। पति से ही करना, पड़ोसी से नहीं। तो प्रेम जरूरी है, पर याद रखिएगा कि जगत के प्रेम से कुछ ना मिलना। पत्नी बहुत खुश है आपकी आपसे, तो पत्नी आपको क्या दे सकती है? पति बहुत खुश है आपसे, बहुत प्रेम करता है पति या पत्नी,
तो पति क्या दे सकता है पत्नी को और पत्नी क्या दे सकती है पति को। पिता बहुत प्रेम करता है अपने बेटे से, तो पिता क्या दे सकता है अपने बेटे को। सुनिएगा, यदि पिता दे सकता है तो अपनी पूरी संपत्ति बेटे को दे देगा, जो होगा वही तो देगा। पिता ज्यादा से ज्यादा पूरी दौलत देगा, बहुत प्यार करता है बाप बेटे से, तो पूरी संपत्ति दे देगा मेरे बेटे को, ठीक है। जो आपसे प्रेम करते होंगे वो अपनी पूरी दौलत आपको दे सकते हैं। पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती है तो अपने आप को आपको सौंप सकती है। पति प्रेम करता है पत्नी से, वो अपने आप को सौंप देगा। क्या मिलना है? बाप पैसा दे सकता है, पत्नी शरीर दे सकती है। संसार के लोग क्या दे सकते हैं? आप समझदार हो कि प्रेम के नाम पर आजकल लोग क्या देते हैं और क्या लेते हैं। आजकल की लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोल दे और कोई लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोल दे, तो वो आई लव यू के बदले में चाहते क्या है? आज के लड़का लड़की सच बताओ, चाहते तो शरीर ही है। उनका आई लव यू जाके रुकता कहाँ है? देह में। शरीर का सुख पाते हैं, शरीर का भोग करते हैं और बाद में उनका आई लव यू खत्म हो जाता है। ये सही है कि गलत है? संसार का प्रेम केवल वासनाओं तक सीमित है। बोलो हाँ। वासना से बाहर किसी का प्रेम निकल रहा हो तो मुझे बताइए। संसार का प्रेम, संसार के प्रेम का पर्याय वासना है। आप बहुत ठंडे दिमाग से मेरी बातों का मंथन कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होंगे तो इस पे आप चिंतन करिएगा। मैं तो हमेशा चिंतन करता ही हूं। संसार का प्रेम स्वार्थ से भीगा हुआ है। लड़की कहती है, कॉलेज के लड़के लड़की एक दूसरे को आई लव यू कह देते हैं, प्यार करते हैं। वही प्यार करने वाले सड़कों के किनारे एक दूसरे से चिपके हुए मिल रहे हैं। अब चिपक के क्या कर रहे हैं? बोले प्यार कर रहे हैं। तो तुम्हारा देह से देह को टच करना प्यार है तो पागल हमारी भाषा में से वासना कहते हैं, तुम्हारी भाषा में प्यार कहते हैं। भाषा ही बदली है, व्यवहार सेम है। क्यों भैया? जिसे प्यार कह रहे हो आप, वो वासना है या नहीं? बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, बोलो हाँ या ना। वह शरीर का अटैचमेंट है या नहीं? जवानी का अटैचमेंट है या नहीं? उस अटैचमेंट को लड़का लड़की प्यार समझ लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू 2500। ये प्यार नहीं, 100 आई लव यू कह रहा है, मतलब ज्यादा इसके अंदर वासना भरी है। आई लव यू तुम्हें कहेगा और तुम पे ही अपनी वासना निकालेगा। इसलिए जगत का प्रेम छल से भरा हुआ है। पहले प्यार करने का नाटक होगा, फिर तुम्हारा प्यार के बहाने मैया शोषण हो जाएगा। लड़कियों के साथ यही तो छल होता है। लड़के लोग कहते हैं आई लव यू, लड़की को लगा कि मेरा अब्दुल तो अच्छा है, और लड़की को आई लव यू किसी मुसलमान ने कह दिया और वो उसके साथ सेट हो गई, और बाद में उस लड़के ने उसके शरीर का खूब शोषण किया, और जब शोषण करके लड़के का पेट भर गया तो आई लव यू हो गया बम। इसी को कहते हैं लव जिहाद। क्यों? ये बात सही है गलत है? इसलिए मेरी बहनों, हाथ जोड़ के कहूं तुम्हारा भाई बन करके, ये आई लव यू के चक्कर में ना फंसो। मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है? मछुआरा मछली पकड़ने के पहले एक लोहे का कांटा लेता है। ध्यान से सुनना, लोहे के कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाता है और वह मांस का टुकड़ा पानी में डाल देता है। मछली को लगा कि मांस है, मछली गप से खाने गई और जैसे ही खाया तो वो कांटा चुभ गया, मछली पकड़ी गई। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कांटे में मांस का टुकड़ा लगाता है, ऐसे आज के कुछ लोग
आपको फंसा करके आई लव यू के बहाने, लव जिहाद के बहाने और आपका शोषण करना चाहते हैं, तो आई लव यू का जाल फेंक करके तुम्हें फंसाते हैं। बस ये मछुआरा है जो आपको फंसा करके आई लव यू के द्वारा अन्य गिफ्ट, आजकल लड़कियों को लड़का मिला बहुत सुंदर हो, एक आईफोन लेके दे दिया, ये लो। लड़की को लगा वाह इतना महंगा गिफ्ट दिया, वाह आओ आपको गले लगा लो। 1.5 लाख रुपया के मोबाइल में तुमने अपना शरीर, अपना चरित्र बेच दिया। बोलो हाँ। महंगे महंगे गिफ्टों में आप बिक जाती हैं, तो उन वैश्याओं में, वैश्याएं बेचारी 1000 रुपए में बिक जाती हैं, 500 में बिक जाती हैं। तुम थोड़ी महंगी वाली हो जो 1.5 लाख में बिकी हो, पर बिकी तो तुम भी हो। तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? बोलो हाँ या ना, अच्छे से बोलो हाँ। इसलिए मेरी बहनों, रावण ने सीता मैया को सोने की लंका देना चाहा। ए सीता, मैं सोने की लंका दे रहा हूं, आज से ये लंका आपकी, ले लो। आज से रावण तुम्हारा दास, तुम्हारे पांव पे रहूंगा मैं। मंदोदरी कपड़े धोएगी तुम्हारे। जरा सोचना मेरी बहनों, माता जानकी रावण के सोने की लंका में प्रभावित ना हुई, तुम लाख रुपया के फोन में, लाख रुपया के गिफ्ट में प्रभावित हो जाती हो। इसलिए आपके चरित्र की रक्षा आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपके चरित्र का एक मूल्य है। आप 1 लाख में ना सही 2 लाख में, 2 लाख में ना सही 5 लाख कोई आपके पास रख दे तो 3-4 गर्लफ्रेंड आगे पीछे डोले। बोलो हाँ, ये बात सही है गलत है? मतलब आजकल पैसों में सब मिल रहा है, और जो पैसों में बिक जाए ना, पैसों में प्रभावित वैश्याएं होती हैं। एक पतिव्रता नारी पैसों से प्रभावित नहीं होती, एक चरित्रवान व्यक्तित्व पैसे से प्रभावित। माता जानकी क्या रावण की लंका से प्रभावित हुई? उत्तर दो। इसलिए राम के मंदिर में माता जानकी राम के साथ खड़ी हैं कि हर स्त्री को प्रेरणा कहां से लेनी है? माता जानकी से लेनी है। जैसा चरित्र माता सीता का, वैसा आपका, और जैसा चरित्र राम का। सूपनखा आई थी सुंदर बन के, राम ने एक बार देखा नहीं। जैसा चरित्र राम का, वैसा चरित्र आपका। इसलिए यदि बिक जाओगे गिफ्टों में और अपने आप को कर दोगे किसी के हवाले, तो चरित्रहीन हो जाओगे। और जगत से आप झूठ बोल सकते हो मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पर आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? जब आप कभी आईने के सामने खड़े होगे तो क्या आप अपने आप से आंखें मिला पाओगे कि आप लाख रुपया के गिफ्ट में बिक गए, 2 लाख में बिक गए, 5 लाख में बिक गए? बोलो हाँ। इसलिए मेरी बहनों, कोई आपको कितना भी आई लव यू कहे और कितना भी महंगा तोहफा दे, उसका तोहफा उसके मुंह पे मारो, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो। कहो हमें ना तुम्हारा आई लव यू चाहिए, ना तुम्हारा तोहफा। पिता फटे कपड़े दिलाए, पिता के स्वाभिमान और सम्मान को बचा के रखना चाहिए। बोलो हाँ। पिता के स्वाभिमान और सम्मान को बचा के रखना चाहिए। पिता जैसा है तुम्हारा, गरीब है अमीर है, पति तुम्हारा जैसा है। अरे सीता माँ के पति तो बिल्कुल जंगल में रहने वाले पति हैं, अर्थात राम का वनवास हो चुका है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को चप्पल नहीं और रहने को घर नहीं, ऐसी माता जानकी वनवासी राम को स्वीकार किया, परंतु रावण की लंका को, रावण के ऑफर को स्वीकार। ये दुनिया तुम्हें बहुत ऑफर देगा, ये दुनिया देगी, ये लो हमसे, लो हमसे, ये लो ये लो, और आपको अपनी ओर बुलाएगी। दुनिया बुलाएगी पर जाने का नहीं। जाने का तो प्रेम किससे करोगे? पति से, पत्नी से,
प्रेम नहीं है, वो एक अटैचमेंट है, वो एक वासना का एक प्रभाव है ना। एक अलग वर्जन है प्रेम का। ओरिजिनल प्रेम भगवान से करिए। आप लोग अपना प्रेम किसी को मत दीजिए। प्रेम अनमोल चीज है। संसार के साथ अच्छा व्यवहार करते रहिए और भगवान से बेहतर प्रेम करते रहिए। जिंदगी लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियों से जाओ उद्धव जी, वो प्रेम बहुत करती हैं मेरे से। उद्धव जी चले, जब वृंदावन पहुंचे तो वहां वृंदावन में प्रेम ही प्रेम। वृंदावन जब आए तो ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को लगा मेरा कन्हैया आ गया, क्योंकि उसी रथ पर उद्धव जी आए जिस रथ पर कन्हैया गए थे। अब तो कहा ग्वाल वालों ने, लगता मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े। मंगल बोला, कन्हैया बाहर आओ, रथ से नीचे आओ, तुमने बड़ी देर लगा दी आने में, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। श्री रामा बोला, कन्हैया कोई अपने मित्र से ऐसे नाराज होता है? आओ जल्दी नीचे, तुम्हें गले लगाना है। अब सारे ग्वाला अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, पर रथ से जब बाहर कोई निकला तो वो कृष्ण नहीं उद्धव जी थे। ग्वालों ने कहा, भैया आप कौन हैं? कहा कि मैं तो कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। ग्वालों ने कहा, आप मित्र कब से हो गए? कन्हैया के मित्र तो हम हैं। कहा कि हम मथुरा में मिले हैं। अच्छा, यहां से जाने के बाद किसी और से दोस्ती कर ली उसने। सारे ग्वाले रोने लगे, कन्हैया क्या तू हमें भूल गया? उद्धव जी बोले, नाना ऐसा ना कहो, उन्होंने आपको भुलाया नहीं है, उन्होंने आपके लिए मुझे भेजा है, संदेशा आपके लिए भेजा है। ग्वालों ने कहा, क्या संदेशा है मेरे लिए? क्या संदेशा है हमारे लिए? क्या संदेशा है गोपियों के लिए? और क्या संदेशा है यशोदा मैया के लिए? उद्धव जी ने सबके बारे में कहा, मुझे सबका संदेशा देकर भेजा है, पहले आप मैया यशोदा से मिलवाओ। ग्वाल वाले सारे रथ को लेकर के चले। यशोदा मैया आंगन में। कृष्ण के जाने के बाद तो मैया मानो ऐसी हो गई जैसे कोई पागल हो, खाली पलना झुलाती रहती हैं। जिस पलने में कभी कन्हैया सोया करते थे, आज वो पलना झुला करके कह रही, कन्हैया कब तक सोएगा? आज जागना नहीं है क्या? आज तुझे मैया का दूध नहीं पीना क्या? आज तुझे खेलने नहीं जाना क्या? आज तुझे गैया नहीं चरानी क्या? और झुलाती जाए, रोती जाए और कहती जाए। उद्धव जी बोले, द्वार पर खड़े देख रहे हैं मैया का ये पागलपन। ग्वाले, उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा कि ये क्या कह रही है मैया? कहा ग्वाल वालों ने कि उद्धव जी जब से कन्हैया गए हैं, मैया बस कृष्ण कृष्ण की रटना लगाए। जहां देखती है वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं मैया को। कन्हैया के पुराने कपड़े देखे तो कपड़ों को कृष्ण मान ले। अब बताओ जरा, आप लोग मंदिर जाते हैं भगवान के, तो मंदिर जाकर के भी आपको भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होता।
और मैया को कन्हैया के कपड़ों में कन्हैया का दर्शन हो रहा है। अब बताइए, जो वेद पुराणों में लिखा है, जो हम लोग सुनते और सुनाते हैं, उसे मैया यशोदा जीवन में उतार कर जी रही हैं। हर जगह कृष्ण का साक्षात्कार कर रही हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कण कण में दर्शन करो, और मैया दर्शन कर रही हैं। कहने में और करने में कितना अंतर है? क्यों कहने में और करने में अंतर है? हाँ, आप लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? बताओ भगवान कहाँ है? उत्तर दो। कण कण में। आप केवल कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, और मैया यशोदा कण कण में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। इतना अंतर है। हम केवल कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वही मैया कर रही हैं। अब उद्धव जी को समझ में आए, अच्छा उद्धव जी ज्ञानी है और यशोदा मैया प्रेमी है। अच्छा, ज्ञानी को कम दिखता है, प्रेमी को ज्यादा दिखता है। कहो हाँ, ज्ञानी को कम दिखता है, प्रेमी को जोर से। प्रेमी बाहर देखता है, ज्ञानी बाहर देखता है, प्रेमी। सुनो, कैमरे कितने तरह के होते हैं पता है आपको? एक कैमरा होता है मोबाइल का, जो आपको बाहर की फोटो निकाल के देता है। एक कैमरा होता है डॉक्टर के पास, जिसे एक्सरा आप कहते हैं, एक्सरे मशीन। एक्सरा जब आप कराते हैं तो वह भी तो एक प्रकार का कैमरा है, वो भी फोटो क्लिक करता है। लेकिन एक्सरा मशीन फोटो कहां की क्लिक करती है? बाहर की या भीतर की? बोलो। और मोबाइल का कैमरा कहां की फोटो क्लिक करता है? दोनों कैमरे हैं। मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो लेता है, और एक्सरा का कैमरा भीतर की फोटो लेता है। ऐसे ज्ञानी बाहर के कैमरे की तरह है, और भक्त भीतर के कैमरे की तरह है। ज्ञानी बाहर देखता है और भक्त भीतर देखता है। अब देख लो ना, हिरण्यकश्यपु भी तो ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी क्या कह रहा है? ये खंबा है। और भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं? ये खंबा नहीं, भगवान है। ज्ञानी को खंबा दिखता है और प्रेमी को भगवान दिखते हैं। यही अंतर है ज्ञानी और प्रेमी में। यदि आपका ज्ञान प्रेम के बिना है तो आपका ज्ञान कोरा ज्ञान है, जिस ज्ञान से आपका कोई भला नहीं हो सकता। जो ज्ञान केवल विवाद के कारण काम आने वाला है। विद्या विवादाय धनम मदाय। ज्ञान, याद रखना मेरी मां, ज्ञान यदि आपको है तो आपको अभिमान आ जाएगा। लेकिन आप ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं, तो आपका ज्ञान भक्ति से जुड़कर पवित्र हो जाएगा, कल्याण कर देगा। इसलिए ज्ञानी यदि भक्त है तब तो श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी भक्त ना हुआ। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ज्ञानी है या नहीं? उत्तर नहीं बोल रही हो मेरी मां। लक्ष्मण जी ज्ञानी हैं तो केवल ज्ञानी हैं कि भक्त भी हैं? हनुमान जी ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में भी ज्ञानियों के ज्ञानी हनुमान जी, लेकिन वो ज्ञानी केवल ज्ञानी नहीं है, वो राम के। यदि आप केवल ज्ञानी हैं और भक्त नहीं है तो केवल ज्ञानी रावण था, भक्त नहीं था रावण। ज्ञानी रावण था, पर रावण क्या नहीं था? वो ज्ञान से अभिमान हो गया। रावण को क्या था? ज्ञान का। और जो ज्ञान का अभिमानी है
वो अपने को भक्त कितना भी कहे, जैसे रावण अपने को भक्त तो कहता है, कई बार आप लोग कहते हो कि रावण भक्त है, लेकिन रावण भक्त कैसा है? अहंकार से भरा हुआ। वो खुद कहता है मैं भक्त हूं, और जो खुद को डिक्लेयर कर दे जी मैं भक्त हूं, वो कह सकता है, हो नहीं सकता। रावण ज्ञानी है नो डाउट, लेकिन रावण भक्त नहीं। क्यों? क्योंकि रावण ज्ञानी ऐसा है, कोरा ज्ञानी है। हनुमान जी, अच्छा बताओ, हनुमान जी ज्यादा ज्ञानी है कि रावण? बोलो। यदि रावण के ज्ञान को एक तराजू में रखा जाए और हनुमान जी के ज्ञान को एक तराजू में रखा जाए, तो रावण और हनुमान जी के ज्ञान में, दोनों में किसका ज्ञान बड़ा है? हनुमान जी का ज्ञान बड़ा है। मतलब रावण से ज्यादा ज्ञानी तो हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी जैसे ज्ञानी राम के चरणों में झुके हैं कि नहीं? लेकिन रावण कैसा ज्ञानी है कि उसके ज्ञान से वो प्रभु को ही ना पहचान पाया। आप अपने ज्ञान से यदि सुनार सोने को ना पहचान पाए तो काय बात का सुनार? समझो, यदि जौहरी हीरे को ना पहचान पाया तो काय बात का जौहरी? बोलो। जौहरी हीरे को ना पहचाना, किस बात का जौहरी? सुनार सोने को ना पहचान पाया, किस बात का सुनार? और यदि ज्ञानी भगवान को ना पहचान पाया तो किस बात का ज्ञान? किस बात का ज्ञानी? रावण नहीं पहचान पाया तो किस बात का ज्ञानी? किस बात का भक्त? भक्त किस बात, कैसा भक्त? इसलिए ज्ञान, उसे ज्ञान भी मत समझो जो केवल अभिमान के काम आए। रावण ज्ञानी तो था, पर रावण का ज्ञान केवल अभिमान के काम है और मनमाना काम है। इसलिए मूल क्या है? प्रेम। मूल क्या है? भक्ति। इसलिए ज्ञानी और भक्त दोनों को तराजू में रखा जाए तो बताओ कौन बड़ा? ज्ञान बड़ा कि भक्त बड़ा? ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? अच्छा बताओ, भगवान से भक्त हैं कि भक्त से भगवान हैं? जोर से। भगवान से भक्त हैं कि भक्त से भगवान हैं? बताओ कौन बड़ा? ज्ञानी और भक्त में तो भक्त बड़ा। अब भगवान और भक्त में कौन बड़ा? कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भक्त बड़े? कौन बड़ा? मई ओ दादाजी सो गए, हाँ जागो मोहन भोर भई अब। हाँ, इतने सरलता से दादाजी जाग के सिर हिलाने लग गए, कोई पहचाने ना कि हम सोए थे। मैया, ओ पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। ओ भैया, छोरा को लेके कहाँ जा रहे हो? बैठो, सुनो सुनो। हनुमान जी एक तरफ भक्त हैं और एक तरफ भगवान। कौन बड़ा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? अच्छा बताओ, शबरी ना हो, केवट ना हो, जटायु ना हो,
हनुमान जी जैसे भक्त ना हो तो बताओ फिर राम की अपनी कोई कथा रह जाएगी? भगवान की कथा भी भगवान से नहीं भक्तों से है। भगवान भी बड़े हुए तो किससे? शबरी पर कृपा ना करते तो राम बड़े कैसे होते? जटायु पर कृपा ना करते तो बड़े कैसे होते? इसलिए प्रभु ये दास अनिरुद्ध पर भी कृपा करो और अपनी भक्ति दो, तब आप और बड़े हो जाएंगे। हम सबको भी भक्ति दो, अपना प्रेम दो, क्योंकि भगवान तो देनहार हैं। भगवान तो देनहार हैं। तो भगवान से भी बड़ा कौन? भक्त बड़ा। हाँ, पैदल चलकर, हाँ पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ, प्रेमा भक्ति भारी है। सुदामा गरीब हैं पर भक्त हैं। और जब सुदामा जैसे गरीब पर भगवान दया करते हैं तो हम जैसे गरीबों का भी मनोबल बढ़ जाता है कि सुदामा पर कृपा की है तो हम पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। शबरी पर कृपा हुई तो हम पर भी होगी। बोलो हाँ। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर